अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपका वॉच टाइम जो है ना, आपका दिया हुआ वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बैक। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ ना अपने फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। फुल डे रूटीन में अभी जो बच्चों को स्कूल भेजने का पार्ट है ना, वो स्किप हो गया है, क्योंकि उस वक्त ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि बच्चों की रिकॉर्डिंग की जाए या काम किया जाए, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़े से ऐसे समझ लें, ज़ाहिर है नींद से उठ के ना थोड़ा बहुत हर इंसान जो है वो क्रैंकी सा हुआ हुआ होता है। मेरी खुद की भी सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है, तो फिर समझ नहीं आता कि कैमरा उठाया जाए या काम किया जाए। तो बस मैंने सोचा कि बच्चों को जब हस्बैंड लेके निकलेंगे ना, तो उसके बाद से ही जो है मैं अपनी रूटीन का जो व्लॉग है ना, मैं फिर वो स्टार्ट कर दूँगी। तो आटा गूँधा हुआ नहीं था, तो आज मैंने जो है वो फटाफट से जो मैंने आटा जो है ना, मैंने सोचा मैं इसको गूँध के रख लेती हूँ, ताकि जब हस्बैंड आएँगे तो नाश्ता बनाने में ना मुझे फ़ौरन आसानी हो जाए। क्योंकि आजकल जो है ना, हस्बैंड को सिर्फ़ पराठों का ही नाश्ता जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी-कभी ना कुछ इस तरह के दिन आते हैं कि आप ना किसी चीज़ को अपनी रूटीन बना लेते हैं और आपको डेली बेसिस पे जो है ना वो चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो बस कुछ ऐसा ही आजकल जो है वो दिन आए हुए हैं कि हस्बैंड को ना सिर्फ़ अंडे पराठे और चाय वग़ैरह, बस इसी तरह से जो है ना उनको अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे ना बस अभी फ़िलहाल यही चीज़ पसंद आ रही है, तो अभी यही बनता रहे तो बेहतर है। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि रात को ही जो मैं रोटी के लिए आटा बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें ही ज़्यादा गूँध के रख लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना वो आटा ख़त्म हो गया था, तो बस मैं इसको जल्दी से छान के जो है मैं आटे को गूँध के मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। कुछ इस तरह का दिन होता है मेरे साथ ना, कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं या तो मैं किसी-किसी दिन ना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ भी नहीं से मुराद ये कि एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना, तो मैं उनमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन जब मैं करने खड़ी होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आज ये भी कर लूँ, आज ये भी कर लूँ, आज ये भी कर लूँ। तो सारे काम जो है ना मैं एक ही दिन में निपटा लूँ, ताकि जल्दी-जल्दी से जो है ना मैं हर काम से फ़ारिग हो जाऊँ। क्योंकि सर्दियाँ भी जो है ना वो इस व्लॉग के टाइम तक स्टार्ट होने वाली थी। ये व्लॉग जो है ना मेरा उसी दिन के बाद से है, जब से मैंने लास्ट व्लॉग आपसे शेयर किया था, मकसद ये कि दावत के बाद से। अभी देख लें आप लोग, मेरी मेहंदी भी लगी हुई है क्योंकि मेहंदी अब तो है नहीं, लेकिन ये उसी टाइम का व्लॉग है। तो ख़ैर बस मैं ये सोच रही थी कि अभी सर्दी भी आने वाली है, तो बच्चों का सारा स्टफ़ जो है ना मैं निकाल लूँ, कपड़े जो सर्दी के बच्चों के पहले के रखे हुए हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे निकाल के ऐसे ही धूप लगा के नहीं पहनाने देते। मेरा ख़ुद भी दिल नहीं मानता। उनका ये होता है कि कपड़ों को सही तरीके से जो है ना वो वॉश किया जाए, और मकसद प्रॉपर वॉश दिया जाए। सर्फ़ के साथ जो है ना मैं सारे कपड़ों को प्रॉपर वॉश दे रही हूँ आजकल। मैं बस इसी काम में लगी हुई थी। तो बस हस्बैंड आ गए थे, तो उसके बाद मैं फ़ौरन से जो है मैं नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। क्योंकि फिर ये होता है कि हस्बैंड ना थोड़ी देर लेट जाते हैं, या फिर उनको किसी काम से जाना होता है तो वो फ़ौरन ही निकल जाते हैं। तो अभी जो है ना उनको फ़िलहाल किसी काम से ज़रूरी जाना था, तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से नाश्ता बना दो, और फिर मैं बच्चों के आने के बाद जो है मैं फिर लेटूँगा। अभी मुझे नाश्ता बना के दो, ताकि मैं जल्दी से जो है ना जाऊँ और काम निपटाऊँ। अच्छा, सारा दिन में जो है ना आजकल ये रूटीन चल रही है कि नाश्ता मुझे जो है ना 2 बार बनाना पड़ रहा है। क्योंकि पहले सुबह में जो है वो हस्बैंड और मैं बच्चे जो घर में होते हैं उनका नाश्ता बना लेती हूँ। फिर स्कूल से आने के बाद मैं सुबहान और बेटी का जो नाश्ता है ना, फिर मैं वो बनाती हूँ। सुबहान को ये है कि सुबहान जो है ना मेरा देसी बच्चा है, उसको पराठे, अंडे इस तरह की चीज़ें पसंद है। लेकिन जो मेरी बेटी है ना, उसको ब्रेड टाइप की चीज़ें पसंद है। छोटे-छोटे बच्चों के साथ ना ऐसे काम को मैनेज करना ना मेरे लिए क्या, मैं सबके लिए ही बोलूँगी, सारी लड़कियाँ जो भी इस चीज़ को डील करती हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाया करें, एप्रिशिएट किया करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की एप्रिसिएशन, किसी की भी एप्रिसिएशन जो है ना वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करें, वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे जो नए हैं ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ वो वॉच ज़रूर कर लिया करें। क्योंकि इंसान कुछ करने खड़ा होता है अपने लिए, तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो जो है ना वो घर में रहते हुए बहुत कुछ अच्छा प्रोडक्टिव जो है वो अपनी ऑडियंस में दिखा सके।
खैर अब यहाँ पे जो है ना मेरे सारे पराठे मैं जल्दी से तैयार कर लूँगी। चूल्हे को जो है ना आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि हस्बैंड ने जो है ना वो फजर के टाइम पे अपने लिए खुद ही चाय बनाई थी। तो उनका ये होता है कि वो चाय को रख के जो है ना वो भूल जाते हैं और फिर जब वो गिर जाती है तो पलटते हुए भी वो उनसे ना थोड़ा बहुत छलक ही जाता है। तो बस चूल्हे की हालत जो है ना वो इस वजह से थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि चलो यार कोई मसला नहीं है, काम तो अपने खुद कर लेते हैं ना, तो सफाइयाँ तो होती रहती हैं। मैं ये जो 2 बच्चे मेरे साथ घर में होते हैं स्कूल की टाइमिंग पे, जो बड़े बच्चे जब गए हुए होते हैं, तो 2 बच्चे मेरे साथ घर में होते हैं ना, वो भी माशाल्लाह अभी छोटे-छोटे हैं। तो उनके साथ भी सफाई वगैरह करना और सब चीज़ों को मैनेज करना ना थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। और बच्चे जो है ना वो आपको पता है माशाल्लाह हर चीज़ के बीच में आते हैं, साथ-साथ ही रहते हैं। तो ये दोनों ना मेरे साथ किचन में बैठे रहते हैं। मुझे इतना डर लग रहा होता है इस टाइम पे ना, कोई छींट ना चली जाए इनको, कोई कुछ चीज़ उछल के ना लग जाए, कोई चीज़ गिरते हुए मकसद इन लोगों को हर्ट ना कर दे। तो बस मुझे ना यही डर लग रहा होता है। तो मैं बार-बार जो है ना इन लोगों को पीछे देख रही होती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मैं पीछे मुड़ रही होती हूँ और ये कोई ना मेरे पैर में आ जाता है। तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि कहीं इनका हाथ पैर ना मेरे पैरों के मकसद ये कि बीच में दब ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल ही घुस-घुस के ये लोग बैठे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत छोटा-सा किचन है और छोटे से किचन में जो है ना वो मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। खैर नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेडी हो गया था। नाश्ता करके जो है वो हस्बैंड चले गए थे और अब जो है ना मैं जल्दी से मैं सफ़ाई करने लगी हूँ। सफ़ाई के साथ साथ मैं जो ना वो कपड़े भी तय करूँगी और फिर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, नेक्स्ट मशीन भी लगाई हुई थी और जो पिछले कपड़े थे ना मैं उसको तय करने के लिए बैठूँगी। और यहाँ पे मैं ना इनकी आपको थोड़ी-सी वॉकिंग दिखा रही हूँ। ये वॉकिंग कर रहे थे सही से, जो है ना वो चल के आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा उठाती हूँ ना मैं, वैसे ही जो है ना ये क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। बहुत बदमाश हो गए हैं ये भी। और बच्चे जब छोटे-छोटे जब अपने पैरों से चलना शुरू करते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि माँ के ना कितने ही कोई बच्चे ना हो जाएँ, लेकिन जो पैदा हुआ बच्चा होता है ना उसकी जो छोटी-छोटी हरकतें होती हैं ना, तो हर माँ जो है ना उस छोटी-छोटी हरकतों को ना दोबारा से ऐसे एंजॉय कर रही होती है जैसे पहले उसने ये सारी चीज़ें कभी देखी ही नहीं। मैं तो ऐसी हूँ, शायद आप लोग भी ऐसे ही होंगे। तो मैं ना मकसद हर बच्चे का चलना, बोलना, हँसना नए तरीके से एंजॉय कर रही होती हूँ। ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैंने सर्दियों का अपना सारा जो बच्चों का सारा सामान था ना वो सब निकाल लिया था। उसके जो है ना मैंने अलग-अलग वो बना लिए थे, हिस्से बना लिए थे। रंगों के हिसाब से जो है ना मैं कपड़ों के फेर बना लेती हूँ। जितने फेरों में मैंने जो है ना वो कपड़े धोने होते हैं, उतने मैं फेर बना लेती हूँ रंगों के हिसाब से। बच्चों के कपड़ों में ना माशाल्लाह स्वेटर्स और लेगिंग्स सब कुछ बहुत होता है। अभी ये सारा जो है ना अभी मैंने इसको साइड में रखा हुआ है, ये सब मैं बाद में धोऊँगी। मैंने सोचा था इसको जो है ना मैं बाद में धोती हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये कि फैलाने की जगह नहीं है, दूसरा यहाँ पे ना अभी पानी की बहुत ज़्यादा मसलहत चल रही थी। तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा-थोड़ा हिसाब बना के ना थोड़ा-थोड़ा में ही धो लेती हूँ, जिसमें बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स तो लाज़मी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स जो है ना वो रोज़ के हिसाब से धुल रहे होते हैं। और ये शुक्र मैं करती हूँ कि 3 दिन का एक यूनिफ़ॉर्म है और 2 दिन का एक यूनिफ़ॉर्म है ना, तो उससे थोड़ा-सा मैनेजेबल चल जाता है, वरना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाती है। एक तो मैं ये सोचती हूँ बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स में ना लाइट कलर्स मौजूद नहीं होने चाहिए। पीटी यूनिफ़ॉर्म्स के तरीके से, जैसे जो इनका पीटी यूनिफ़ॉर्म है ना, अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी, तो उसी तरीके का जो है ना हल्के-हल्के, मकसद ये कि डार्क कलर्स की जो है ना इनकी यूनिफ़ॉर्म होने चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भाग दौड़ में जो है ना फ़ौरन से ही गंदे कर लेते हैं। मेरे बच्चे तो लाज़मी रोज़ का हिसाब है इन लोगों का ना, यूनिफ़ॉर्म्स को ऐसी हालत करके आते हैं जैसे कभी ये धुले ही नहीं थे। तो ख़ैर अभी मैं वाइट वाले कपड़ों का जो है ना वो फेर लगा रही हूँ। उसमें मैं ये सारी यूनिफ़ॉर्म्स, जो वाइट ट्राउज़र्स होती हैं, बनियान, जो भी सब कुछ होता है ना, मैं वो सब इस पहले फेर में डालती हूँ। ये जो है ना मैंने लिक्विड बनाया हुआ है। आगे आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी सी जो है ना वो ग्रॉसरी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी प्रिपेयर कर रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह उसमें ये सब कुछ शामिल होगा। तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि मैं अपनी ग्रॉसरी को जो है ना वो कैसे मैनेज करती हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। खैर यहाँ पे अभी मैं जो है वो सफ़ेद कपड़ों का फेर डाल के अब मैं लगूँगी अपने काम से। अच्छा, मेरे लिए जो है ना वो कपड़े धोना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आसान तो खैर किसी के लिए भी नहीं होता कोई सा भी काम, लेकिन ये कि अगर कुछ चीज़ों में छोटी-छोटी आसानी हो जाए ना, जैसे धुलने के हवाले से, तो आपको ना काम
बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगता मेरे लिए ना, ये थोड़ा सा बोझ वाला काम है। खैर यहाँ अभी मैं आगे की बात मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है ना मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान सा जो है ना वो चिकन फ्राइड राइस फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक जो है ना मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। बहुत दफ़ा आपने ना ऐसे सोचा होगा कि हमारे पास तो जो बोन वाला गोश्त है, और लेकिन आपका शाशलिक खाने का या कुछ इस तरह का खाने का दिल करता होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि बोनलेस गोश्त तो है ही नहीं। तो आज मैं आप लोगों का ना ये मसला भी हल कर दूँगी, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा इस तरह से बना चुकी हूँ। मैं नहीं ठहरती इन चीज़ों को सोच के कि मेरे पास बोन वाला गोश्त है और बोनलेस नहीं है, तो ये तो नहीं बन सकता। खैर यहाँ पे जो है ना अभी आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना उसको थोड़ा सा भूनना है, और उसमें जो है ना वो गोश्त डाल देना है। और यहाँ मसालों में मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं साथ में बताती भी जाती हूँ। आपने थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, अपने हिसाब से आपने मसाले डालने हैं। चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स लेने हैं, थोड़ा सा चाट मसाला लेना है, और थोड़ा सा जो है ना वो आप गरम मसाला लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा फूड कलर लेना है, क्योंकि शाशलिक जो है ना वो कलर सा ना उसमें हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और सॉसेज ले लेनी है, मेरे पास सिरका नहीं था तो आप लोग सिरका भी लाजमी शामिल कर लीजिएगा। ये सारे मसाले जो है ना चिकन में डाल के आप लोगों ने इसको सही से जो है वो भून लेना है। और उसके बाद जो है ना आपने इसको हल्की सी आंच पे जो है ना आपने दम पे रखना है, ताकि थोड़ा सा जो आपने तेल डाला है ना वो ऊपर आ जाए और गोश्त जो है ना वो थोड़ा सा गल जाए। अब यहाँ पे आपने एक टमाटर साबुत ले लेना है, और ना एक टमाटर का जो ऊपर का पल्प होता है ना वो आपने उतार लेना है, क्योंकि आपने ये टमाटर के क्यूब्स जो हैं वो शाशलिक में ऐड करने होंगे। तो पल्पी टमाटर अगर आप शाशलिक में डालेंगे ना तो वो टमाटर जो है ना वो घुल जाएगा जल्दी से। तो आपने टमाटर को घुलना नहीं है, उसको क्रंची सा रखना है। तो उसका जो ऊपर का पल्प है ना वो आपने इस प्योरी में शामिल कर देना है। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करके ना इसको अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है टमाटर की। और ये पेस्ट जो है ना अब आपने अपने शाशलिक के जो चिकन है ना उसमें शामिल कर देना है। हमने चिकन को ढक के इसलिए पकाया है क्योंकि हमारा चिकन जो है वो बोन वाला है, तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा दम पे पकाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास बोनलेस है तो आपको दम पे तो ज़ाहिर पकाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपने साथ साथ ही भूनना है। ये मैं आपको 1 पॉट शाशलिक और 1 पॉट फ्राइड राइस बता रही हूँ। आप लोगों को ना अलग अलग चीज़ें फ्राई कर करके निकालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो है वो साथ ही साथ सब कुछ शामिल कर देना है। अब जो है मैं यहाँ पे केचप, चिली सॉस और सोया सॉस अपने मुताबिक शामिल कर रही हूँ। आप भी अपने मुताबिक शामिल करिएगा। जिसको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो शामिल ज़्यादा कर ले, जिसको जो चीज़ कम पसंद है। मुझे केचप ज़्यादा पसंद है, मैं केचप ज़्यादा शामिल करती हूँ, चिली सॉस कम शामिल करती हूँ, और सोया सॉस भी मुझे दरमियाना ही पसंद है। अब आप यहाँ पे देखें, ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर इसका आ गया है शाशलिक का। यहाँ पे मैं अपना दूसरा फेर भी चला चुकी हूँ, और बाकी के जो कपड़े हैं ना उसको मैंने धोने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मैं बाल्टी से जो है ना मैं पाइप लगा के हल्के हल्के से हाथ से मैं इसको धोती जाऊँगी, और साथ ही जो है वो मेरा खाना भी तैयार हो रहा है। और ये देखें शाशलिक जो है ना मेरा मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब इस पॉइंट पे जो है ना आपने देख जिस तरह आपको ग्रेवी पसंद है ना आपने उस तरह से ग्रेवी को जो है वो बना लेना है। यहाँ पे मेरी ग्रेवी बिल्कुल सही है। बस इस पॉइंट पे जो है ना मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 चमचा कॉर्नफ्लोर जो है वो आधे कप पानी में जो है ना मैं कॉर्नफ्लोर घोल के जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि मेरी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी सी तैयार हो जाए। साथ ही साथ मैंने बर्तन भी इकट्ठे कर लिए थे। अब इन बर्तनों को भी मैं साथ ही साथ धो लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब खाना पकाने के बाद खाना खाने के बाद साथ साथ ही जो है ना वो बर्तन धोने का अक्सर जो बेशतर है ना मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फ़ौरन से अपने में लगा लेते हैं। हस्बैंड कहते हैं कि बच्चों को भी जल्दी से सुला दो, ताकि सुबह स्कूल के लिए जो है ना इनको परेशानी ना हो, मसला ना हो। क्योंकि बच्चे सोने में उनको लिटाने के बावजूद भी ना बच्चे सोने में ना जो 1-1.5 घंटा है ना वो ज़ाया करते हैं। कभी वॉशरूम जाना होता है, कभी टीथ ब्रश करना होता है, कभी उनको पानी चाहिए होता है, कभी फीडर चाहिए होती है। तो बच्चों के साथ ना लगे रहने में ही फिर उसके बाद जो है ना एकदम से हिम्मत ख़त्म हो जाती है बर्तन धो के सोने की ना। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खाना पकाने के साथ साथ ही जो है ना जितने बर्तन मेरे इस्तेमाल हुए उनको मैं ना साथ साथ ही धो लेती हूँ, ताकि उसके बाद ना मुझे सोने के वक्त जो है ना मैं कम से कम बर्तन मुझे मिलें धोने के लिए, उनको मैं धो के ना फिर मैं लेट जाऊँ। बर्तन छोड़ के ना सोने की ही कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी हद से हद मेरी यही कोशिश होती है कि किचन जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, क्योंकि मैंने अपने अब्बू को सुना था कि बर्तन छोड़ के सोने वाले को ना सारी रात बर्तन जो है ना उसके बददुआएँ देते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात है, इतनी गहरी बात है
कि ना कभी कभार ना बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सोच के कि अगर बर्तनों का बदुआ देना तो हम अगर ऐसे ही सोचें तो ये तो बड़ी आम सी बात लग रही है मुझे, लेकिन ये कि अगर आप उसको बहुत गहराई से सोचेंगे ना तो ये इतनी गहरी बात है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बर्तन अगर आपकी बदुआएँ देंगे ना तो रिस्क ख़त्म होता है और बेबरकती होती है। खैर यहाँ पे जो है ना अब मैं बिल्कुल फुल चूल्हा करके मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे से गाढ़ा कर लिया था। अब मैं यहाँ पे अपनी सब्जियाँ शामिल करके ना इसमें मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार के जो हरी प्याज के ऊपर वाला प्याज होता है ना सिर्फ वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको ढक के ना अच्छे से इसको मैं रख दूँगी। इसको पकाने की ना इसके बाद कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी सब्ज़ियाँ ऐसी खड़ी खड़ी और इतनी खूबसूरत सी नज़र आएंगी, इतनी मज़ेदार लगी थी ये सारी सब्ज़ियाँ भी खाने में। मुझे शिमला जो है ना पर्सनली मुझे इस तरह से पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने इस तरह बनाया ना मुझे खाना पसंद आ गई है। तो ख़ैर मज़ेदार सा शाशलिक जो है ना वो तैयार हो गया है। एक ही पतीली में देखें आपने मैंने पूरा शाशलिक जो है ना वो मैंने रेडी किया है। किसी चीज़ को फ्राई करके नहीं निकाला, किसी दूसरे पैन में जो है ना वो कोई काम नहीं करा। बस इसी तरीके से जो है ना अब हमने 1 पॉट फ्राइड राइस बनाने हैं। ये भी इतने आसान है ना कि आप लोग ना ये इस तरह के खाने जो है ना हम लोगों ने अपने लिए बनाने बहुत मुश्किल करे हुए हैं कि बड़े एहतमाम से बनेगा तो बनेगा, वरना अदरवाइज़ जो है ना वो नहीं बना सकते ऐसे खाने। तो मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत ही आसान कर दिया, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। खैर अब दूसरे पतीले में जब हमने फ्राइड राइस जिसमें हमने बनाने ना उसमें हमने सबसे पहले अंडे को फ्राई करना है। और अंडे को तो ज़ाहिर सी बात है लाजमी आपने थोड़ा सा जो है ना उसको निकाल लेना है साइड में, क्योंकि वो आपने गार्निशिंग के लिए डालना है। तो खैर अंडे को हम साइड में निकाल के बस उसी ऑयल में अब आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जिसमें उसमें शामिल करना है और उसमें जो है वो साथ ही आपने गाजर डाल देनी है। थोड़ा सा जो है वो ऑयल जो है ना उसमें आपने बचा लेना है और उसके बाद ही साथ में जो है ना आपने शिमला डाल देनी है, साथ में जो है वो आपने बंद गोभी डाल देनी है। बस इसको सही से जो है ना बस आपने इसको इतना चमचा चलाना है कि सब्जियों का जो है ना पता लग जाए कि आपने इनको फ्राई करने के लिए डाला है, अदरवाइज़ आपने इसको बिल्कुल कुक नहीं करना। इसमें आपने ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, क्योंकि ज़ीरा आप साबुत नहीं डाल सकते इसमें, तो इसमें ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर और नमक और सोया सॉस, ये आपने सारी चीज़ें इसमें शामिल करनी है और बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड राइस आपके बनके तैयार होंगे। चिली सॉस भी मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि रेड चिली पाउडर तो हम नहीं डाल रहे, क्योंकि चावलों को जो है ना हमने बहुत ही हल्का हल्का सा रखना है ताकि बच्चे भी हमारे खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। लेकिन ये हल्के हल्के से भी इतने मज़े के बने थे कि सिर्फ चावल जो है ना वो भी आप इतने मज़े लेके खाएंगे कि आप कहेंगे कि भाई जी वाह मज़ा आ गया। बस इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए, जितने पानी में मैंने चावल को भिगोया था उतने ही पानी में मैंने चावल शामिल करके बस इसको इतनी सी हल्की सी आंच पे जो है ना मैंने इसको दम पे पका लेना है। ये बिल्कुल प्यारे से तैयार खड़े से चावल जो है ना मेरे हो गए थे। अब इसमें आपने हल्का सा चमचा चलाना है ताकि सब्जियां जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं। और अब इस पॉइंट पे जो है ना मैं इसके ऊपर जो है वो अपना फ्राइड किया हुआ जो एग था वो शामिल करूँगी और साथ ही जो हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है ना वो शामिल करके इसको फिर मैं अच्छे से बिल्कुल कस के जो है ना 10-15 मिनट का दम लगा दूँगी ताकि ग्रीन अनियन की जो इसकी अंदर स्मेल है ना वो भी चावलों के अंदर आ जाए। ग्रीन अनियन की स्मेल इतनी प्यारी होती है, इसी से पता लगता है कि आप कुछ ना चाइनीज़ कुछ बना रहे हैं, अदरवाइज़ जो है ना वो पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ चाइनीज़ बनाया भी है। यहाँ पे एग शामिल कर दिया, हरी प्याज शामिल कर दी, इसको हल्का सा मिक्स देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरह से फ्राइड राइस और शाशलिक ना, मेरे तो फेवरेट है ये खाना और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये मैंने उन्हीं की फरमाइश पे बनाया था क्योंकि वो काफ़ी दिन से मुझसे बोल रहे थे कि मेरा ना फ्राइड राइस खाने का दिल कर रहा है, फ्राइड राइस खाने का दिल कर रहा है। और आज मुझे कपड़े भी धोने थे क्योंकि बच्चों का ना पीटी यूनिफॉर्म जो है वो मैला था, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ पीटी यूनिफॉर्म ही क्यों धोऊं, मैं सारे कपड़े जो मैंने निकाले हैं ना मैं आज एक और फिर जो है ना मैं चला लेती हूँ। हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मैंने कल ही मशीन लगाई थी, लेकिन मैंने आज फिर मैंने लगा ली कि मैंने कहा जितना जल्दी हो सके ना काम तो उतना जल्दी नहीं मर जाए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं धोने वाली। बस जी बच्चों के साथ जो है ना आपका जो कहते हैं ना माँ की जो है ना वो अच्छी खासी परेड लगी हुई होती है बच्चों के साथ ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो सारा पापों का चूरा फैला दिया था। इन लोगों के लिए मैं चाय बना के लाई थी क्योंकि शाम में जो है ना मैं इनको थोड़ा सा चाय पापा जो है वो खिला देती हूँ इस तरह से ताकि इनका पेट भी भर जाए और ये खाने के टाइम पे हमें तंग नहीं करें। लेकिन ये माशाल्लाह खाने के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं क्योंकि इनकी ना अलग अलग डिमांड्स होती हैं। कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी बाबा के ऊपर चढ़ना होता है, कभी अम्मा के ऊपर चढ़ना होता है। हमें खाना ये तब भी खाने नहीं देते सुकून से, लेकिन ये होता है कि इनका पेट जो है ना वो भरा हुआ होता है।
यहाँ पे ना इन बहन भाई की आपस में कुछ बहस मुबाहिसा हुआ था किसी बात पे, पापे को लाने पे या पता नहीं किस बात पे। तो ये ना एक दूसरे को मना रहे थे। मैं लोगों से ना खुद ही कहती हूँ कि जब लड़ाई हो जाए ना तो एक दूसरे से सलाम कर लो और राज़ी हो जाओ, क्योंकि यही तरीका है सही ना लड़ाई को ख़त्म करने का। तो मैं अपने बच्चों को ना यही चीज़ सिखाती हूँ कि एक दूसरे से ना अस्सलामु अलैकुम करो और बात को ख़त्म करो। तो यहाँ पे यही चल रहा था। उसके बाद जो है वो बच्चों को मैं ट्यूशन लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं इनको ना रात के टाइम पढ़ाती हूँ। हमारे अब्बू कहते थे कि रात के टाइम जो है ना बच्चों को पढ़ाना, उनके दिमाग में कोई भी चीज़ उनको याद करानी हो ना तो उनको रात के टाइम पढ़ाया करें, ताकि बच्चों की ना वो दिमाग में रह जाती है। ये मेरी तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे अब्बू मुझे उस टाइम बताते थे। तो मैं उस टाइम जो है ना जो भी मुझे याद करना होता था मैं रात के टाइम करती थी, क्योंकि सारी रात जो है ना वो आपके दिमाग में रेगुलेट होती रहती है वो बात, और फिर वो बच्चों को जो है ना हाफ़्ज़े में फ़िक्स हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी और माशाल्लाह माशाल्लाह 2 छोटे बच्चों के साथ 2 छोटे बच्चों को ही जो है ना वो ट्यूशन पढ़ाना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि एक को कोई चीज़ पकड़ो तो दूसरा ले लेता है, दूसरे से कोई चीज़ पकड़ो तो वो पहला ले लेता है, और जिनको ट्यूशन पढ़ाना होता है बाद में वो भी तंग कर रही होती हैं, जो पढ़ रहे होते हैं वो भी साथ में तंग कर रहे होते हैं। तो इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है ना ये लम्हा मेरे लिए, इतना ज़्यादा सर दर्दी वाला होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता मैं कहाँ जाऊँ। मेरा कभी कभी मेरा बस नहीं चलता, मैं ना ज़ोर से चीख मारूँ और मैं ना सबको खामोश करा दूँ, लेकिन मैं बहुत ही पेशेंस के साथ ना बच्चों को लेके चल रही होती हूँ। ज़ाहिर है हर माँ ऐसे ही कर रही होती है, तो मेरा भी यही होता है कि मैं ना इनको काफ़ी सब्र के साथ जो है ना मैं लोगों को पढ़ा रही होती हूँ। हर चीज़ ना एक दूसरे से छीन रहे होते हैं, और छोटू को जो है ना मैंने नीचे उतार दिया था, क्योंकि वो तो है ना बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाला हो गया है माशाल्लाह। और इनको जो है ना अफ़ान साहब को तो नीचे नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ये फिर चढ़ के आ जाएंगे। और जिनको मैं पढ़ा रही थी उनको जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनको कोई छेड़े जिस टाइम पे वो पढ़ रहे होते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इनका ये है कि इनको जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना तो ये कहते हैं कि बस और कराओ और कराओ और कराओ। इनका ये होता है कि मेरे अलावा ना कोई ना आए, अभी आपा भी ना आए बीच में। हालांकि मुझे उनको भी पढ़ाना होता है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं अभी बस मैंने करना है और मैंने करना है और मैंने ही करना है बस। लेकिन जैसे ही मैं इनके आगे उर्दू का काम लेके बैठती हूँ ना तो ये वैसे ही भागने की करते हैं, क्योंकि ना इसको उर्दू का काम ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर यहाँ पे जो है ना छोटू साहब जो है वो टेबल खींच रहे थे, क्योंकि वो भाई को जो है ना वो काम नहीं करने देना चाह रहे थे। उनको ये था कि जो भी काम हो रहा है ना वो मुझे भी नज़र आता रहे और मैं भी छेड़खानी जो है ना वो हर चीज़ के साथ करता रहूँ। हालांकि मैं अफ़ान को जो है ना मैं दूसरी कॉपी दे के, दूसरे कलर पेंसिल्स दे के मैं उनको बिठा देती हूँ कि साथ साथ ये भी करता रहे, ये भी सीखता रहे। लेकिन उसका ये होता है कि जो भाई कर रहे हैं, जो आपा कर रही हैं ना, तो मुझे उसी कॉपी में मुझे काम चाहिए, मुझे उसी कॉपी में लाइनें मारनी है, मुझे इस कॉपी से दूर क्यों किया जा रहा है। तो ये स्कूल की कॉपी होती है और जो ट्यूशन की कॉपी होती है इनकी, ज़ाहिर ट्यूशन तो मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो जो मैंने इनकी कॉपीज़ अलग बनाई हुई ना तो इसका ये होता है कि मुझे उसी कॉपी में दो, मुझे किसी और कॉपी में क्यों दिया है। हालांकि मैंने इनको एक रजिस्टर दे दिया है कि इसमें लिख लो, जो करना है कर लो, पेंसिल से लिख लो, कलरिंग कर लो, जो भी बच्चे कर रहे होते हैं जिस चीज़ में, मैं वही चीज़ बना के दे देती हूँ उसको। लेकिन इसको फिर भी यही होता है कि मैंने जो है ना वो इसी कॉपी में हाथ मारना है, मुझे यही चाहिए जो भाई के पास है, मुझे यही चाहिए जो जिस पेंसिल से भाई काम कर रहे हैं मुझे उसी में करना है, मुझे उसी ही कॉपी में जो है ना वो लाइनें मारनी है। मैं ना इन लोगों को 1 बाय 1 लेके बैठती हूँ, एक साथ में बिल्कुल भी लेके नहीं बैठ सकती इन लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है अभी बहुत छोटे छोटे से हैं तो इनको ना बार बार देखना पड़ता है, करवाना पड़ता है। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हो सकती मैं। जहाँ ज़रा सा मेरा ध्यान जो है ना इधर से उधर होता है ना तो ये कभी कॉपी में कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। हालांकि मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी है, वो थोड़ी सी समझदार हो सकती है, लेकिन ना उसका ये होता है कि वो भी ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। तो मैं लोगों को ना 1 बाय 1 लेके बैठती हूँ, एक साथ नहीं लेके बैठ सकती। हालांकि मैंने ना मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हुई है, मैंने स्कूलिंग भी की हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को जो है ना मैं इस तरीके से लेके नहीं साथ साथ चल सकती, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ना बस किसी और पे चल सकता है, अपनी औलाद पे आपका बस नहीं चल सकता। तो मेरा भी ना यही सीन है कि इन लोगों को ना मैं प्रॉपर उस तरीके से नहीं लेके चल सकती। ज़ाहिर है आप किसी और के बच्चे पे ना अपना रोब चला सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे जो है ना वो आपको मुँह भी चिढ़ा देते हैं और आपके जो है ना वो बात को नहीं भी सुनते, नहीं करके भी आगे निकल जाते हैं। तो
कुछ बच्चों की मर्ज़ी से, कुछ अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो आगे बढ़ना पड़ता है, वरना सिर्फ़ अपनी ज़िद से जो है ना वो बच्चे भी बागी हो जाते हैं। पहले मैं ना शुरू में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी सुभान की पढ़ाई पे, लिखाई पे, क्योंकि ये पेंसिल पकड़ने में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे मुझे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं पेंसिल पकड़ रहा है, ये क्यों नहीं सही से काम कर रहा है, ये तो कर सकता है, ये तो दीवारों पे लिखता था, तो ये अब इस तरह से कॉपी पे काम करने में क्यों मुझे तंग कर रहा है, ये तो दीवारों पे तो ये सही पकड़ के लिखता था। तो लेकिन उसके बाद जो है ना मैंने काफ़ी अपने आप को समझाया, मैंने इनकी टीचर से भी बात करी, तो टीचर ना यही कहने लगी कि आप ना बहुत लकी हैं कि आपके बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह स्कूल आने में बिल्कुल भी तंग नहीं करते। हमारे पास पिछले 6 महीने से जो बच्चे आ रहे हैं वो अभी भी स्कूल आने में इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि वो बाहर ही जो है ना वो क्लास के बाहर ही वो बैठ जाते हैं और ना रोते रहते हैं। उनके पेरेंट्स भी आते हैं, आप तो माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह, आप तो पहले दिन से जो है ना वो आप अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हैं, लेकिन आपके बच्चों ने ना ज़रा सा भी तंग नहीं किया। और माँ बाप के हवाले से जो बच्चे तंग करते हैं ना, उस हवाले से उन लोगों ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। अगर सुभान जो है ना वो पेंसिल पकड़ने में या लिखने में थोड़ा सा तंग कर रहा है ना, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी परेशानी में ना लें। हम मिल के इस पे जो है वो काम करेंगे, आप भी काम करें, हम भी काम करेंगे इस चीज़ पे, तो इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और अल्लाह का बेहद करम है कि 1 हफ़्ते में जो है ना सुभान ने बहुत अच्छा कवर किया। तो अब तो खैर माशाल्लाह इन लोगों को 2.5 से 3 महीने हो गए स्कूल जाते हुए, तो अब तो माशाल्लाह बहुत प्रॉपर आ गया है सुभान को भी काम करना, बेटी को भी। यहाँ पे जो है वो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, हस्बैंड आए तो उन्होंने जल्दी भूख किया, तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप निकाल के लिए आए। मुझे बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया कि मैं तो इसकी पूरी वीडियो बना रही हूँ, मुझे तो प्रेजेंटेबल तरीके से जो है वो उसको निकाल के लाना था। तो हस्बैंड बस ऐसे ही निकाल के लिए आए। मैंने कहा चले बस ऐसे ही की वीडियो बना लेते हैं, ऐसे ही इसको बैठ के खा लेते हैं। रात को फिर खैर मुझे ना बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम से जो है वो इस तरह से फरमाइशें करना ना ख़त्म किया हुआ है कि मैं बिल्कुल भी फ़जूल फरमाइशें नहीं कर रही हूँ, जब से आपको पता है बहुत कुछ चल रहा है इस दुनिया में। तो लेकिन ये कि आज मेरा बहुत ही ज़्यादा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो हस्बैंड ने जो है ना ये वेफलदार से मेरे लिए ये वेफ़ल मुझे ऑर्डर करके दिया विद हॉट चॉकलेट और हॉट ब्राउनी, और उसके ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो मुझे ना ये कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लगता है कि हॉट चॉकलेट, हॉट वेफल और हॉट ब्राउनी के ऊपर जो है वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो, मज़ा आ जाता है। अगर आप लोग कराची में हैं ना तो लाजमी इसको ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी होता है इन लोगों का ये पूरा कॉम्बो। और भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के पास। तो लेकिन हस्बैंड को ना मेरे ठंडे गर्म का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ ब्राउनी खाते हैं, उनको ना वो सिर्फ गर्म जो है वो अच्छा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको ना खूब इंजॉय करके खाया, बहुत मज़े लेके खाया, अल्लाह का बेहद करम, बेहद शुक्र अदा किया। और अपनी हर दुआओं में अपने हर बंदे को, अल्लाह के हर बंदे को, हर मोमिन को, और जो मोमिन नहीं है उनके लिए भी हिदायत की दुआ करती हूँ। आप लोग भी सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपने मुसलमान बहन भाई जो इस वक्त मुसीबत में है, परेशानी में, उन लोगों के लिए लाजमी दुआ करें। उनको भी अल्लाह रिस्क, पानी और हर चीज़ की फरावानी अता कर दे। अल्लाह पाक उनकी छतें मैसर कर दे। बहुत सर्दियाँ हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए भलाई वाले रास्ते खोल दे, और उनके लिए जो भी डोनेशन दिया जा रहा है ना, अल्लाह पाक उन तक पहुंचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। खैर यहाँ पे आप लोगों के साथ ना आज मैं अपना वो गिफ्ट भी शेयर कर रही हूँ जो एनिवर्सरी के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मुझे एनिवर्सरी में जो है ना वो गिफ्ट मिला था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। अगर आप लोगों ने मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग नहीं देखा ना तो लाजमी जाके मेरे चैनल पर मेरे एनिवर्सरी का व्लॉग दें। मैं इंशाल्लाह हो सका तो लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अच्छा, ये गिफ्ट मुझे किसने दिया था? ये गिफ्ट मुझे जो है ना मेरे हस्बैंड ने नहीं दिया था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके लिए सरप्राइज़ था, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था जब वो घर आ रहे थे। तो ये गिफ्ट जो है ना मुझे मेरी नेबर ने दिया था, जो कि मेरी पड़ोसन भी हैं, मेरी लैंडलॉर्ड भी हैं, और मैं उनको भाभी कहती हूँ। वो बहुत अच्छी इंसान है। और बच्चों को जो है ना मैंने जब तक मैं सफाई कर रही थी तब तक तो बच्चे मेरे साथ थे, लेकिन जब मैं कुकिंग करने खड़ी हुई ना तो आधे घंटे के लिए मैंने बच्चों को जो है उनके पास छोड़ा था। उनको सब कुछ पता भी था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और जब मैंने कुकिंग कर ली थी और केक कटिंग के बाद जो है ना मैंने उनकी भी एक ट्रे बना के मैंने उनके घर में भेजी थी, तो उन्होंने मुझे जो है वो ये गिफ्ट दिया। साथ ही उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। वो बना के रख के बैठी हुई थी। वो ना इस तरह से अपनी शॉपिंग करके रख लेती हैं कभी कभार, या कि उनको कभी कुछ किसी को कोई गिफ्ट देना हो, या कभी अचानक से कोई उन्होंने जोड़ा सिलवाना हो ना, तो उनके पास होता है स्टॉक। तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा ये खद्दर का ड्रेस जो है वो इतना प्यारा सा इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सिलवाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।